नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आज की ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि आपको कौन सी कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है। देखिए, इसको हिंदी में बताऊं तो कौन से ऐसे मन के धागे आपके कहीं और जुड़े हैं जो मन के धागों को आपको काटने की ज़रूरत है ना। देखिए, जब अगर आपके जो ऐसे कॉर्ड का मतलब यही होता है कोई डोर या कोई ऐसी चीज़ जो आपको किसी से बांधे रखे, है ना। तो अगर आपके मन पे कोई भारीपन लगता है या ओवर थिंकिंग होती है तो वो इस वजह से होती है कि हमारे मन में कोई चीज़ ठहर जाती है। मन के जो धागे हैं वो किसी चीज़ में उलझ जाते हैं या किसी इंसान से लग जाएं, किसी परिस्थिति से बंध जाएं या किसी वस्तु से या किसी चीज़ से लग जाएं, है ना। तो उससे क्या होता है, हमको परेशानी होने लगती है, ओवर थिंकिंग होने लगती है ना। तो इसलिए कहते हैं कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी होती है ना, ताकि हम एक डिटैचमेंट वाली लाइफ जी सकें और संतुष्टि वाली लाइफ जी सकें। तो आज हम उसी के बारे में पता करते हैं कि आपके मन के धागे कहाँ जुड़े हुए हैं और उसकी क्या मतलब कौन से धागे जुड़े हैं। आपके मन के कौन से धागे कहीं और जुड़े हुए हैं। आपके मन के कौन से धागे कहीं और जुड़े हुए हैं। आपके मन के कौन से धागे कहीं और जुड़े हुए हैं। आपके मन के धागे कहीं और देखते हैं आपके मन के कौन से धागे कहीं और जुड़े हुए हैं। आपके मन के कौन से धागे कहीं और जुड़े हुए हैं। आपके मन के कौन से धागे कहीं और जुड़े हुए हैं। आपके मन के कौन से धागे कहीं और जुड़े हुए हैं। तो पहला कार्ड है ऑनेस्टी, ठीक है। और दूसरा कार्ड है डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ क्लियर एनर्जी दिख रही है। आई होप शायद आपको अपने कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं सेट कर दूँ कार्ड। हाँ, तो देखिए यहाँ आपके जो मन के धागे कहाँ जुड़े हैं मैं बताऊँ। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, सेंटर ऑफ द एनर्जी जो है आपकी रीडिंग की वो है डिसअपॉइंटमेंट, है ना। मतलब आप अपने जीवन में निराश हैं इस वक्त। आपके मन में निराशा है किसी दूसरी चीज़ को लेकर, या तो किसी दूसरे पर्सन को लेकर, या तो किसी दूसरी सिचुएशन को लेकर। ये निराशा आपकी किसी किसी के लिए जैसे बहुत बहुत सारे लोग देखेंगे ये, तो ये निराशा किसी को रिलेशनशिप के लिए हो सकती है, किसी को करियर के लिए हो सकती है, किसी को अपने फैमिली मेम्बर के लिए हो सकती है, किसी को फाइनेंसेस के लिए हो सकती है, किसी को सेल्फ लव में निराशा हो सकती है, खुद से निराश हो सकता है कोई, है ना। तो आपकी जो एनर्जी है वो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। निराश हैं आप अनसेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट नहीं हैं, आपका मन संतुष्ट नहीं है। और देखिए, क्यों संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये है आप कि क्या है, आप काफ़ी ऐसा होगा कि ईमानदार इंसान रहे, आपने अपना 100% दिया हर चीज़ में, लेकिन आपको शायद पलट की ईमानदारी नहीं मिली। जैसे कि अगर आपके पर्सन हैं या आपने किसी रिश्ते में इन्वेस्ट किया, किसी कनेक्शन में अपनी टाइम और एनर्जी लगाए, तो कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपको ईमानदारी, ऑनेस्टी और सच्ची बातें नहीं बोली, है ना, आपको धोखा दिया है। तो ये बात आपके मन में घर कर गई है। तो अब क्या है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ कार्ड आपको क्या एडवाइस कर रहा है, ये कार्ड आपको ये कर रहा है, आई can't always expect the truth from others but I can expect the it from myself। मतलब देखिए क्या है, आप देखो दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते ना कि आप हमेशा सच बोलो। हाँ, आप हमेशा सच सुनना चाहते हो, आप ईमानदार इंसान चाहते हो, ये आपकी भाई चाहत, क्या हर इंसान की चाहत होती है कि एक सच्चा इंसान उसको मिले। पर आप क्या है, दूसरों से सच एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। सामने वाला तो अपने हिसाब से बोलता है ना। तो आपको इस मैच्योरिटी लेवल पर पहुंचने की ज़रूरत है। आपको ये समझना चाहिए कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी कि आप एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे बोलो कि सब सच बोले, है ना। तो ये क्या बचपना होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं मैं तो सच बोलता हूँ, ये झूठ क्यों बोलता है ना। तो जो एक मैच्योर इंसान होता है वो क्या होता है, वो समझता है कि मुझे तो सही काम करना है,
और सामने वाले को मैं मजबूर नहीं कर सकता अपने मर्जी के हिसाब से करने के लिए, है ना। तो क्या होता है, ऐसे जो मैच्योर इंसान होते हैं वो उस इंसान को परखते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये इंसान विश्वास लायक है तो ठीक है, अगर विश्वास लायक नहीं है तो मुझे ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए, है ना। तो इस मैच्योरिटी पे आपको पहुंचने की ज़रूरत है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हुई हैं। अगर आप इस मैच्योरिटी पे पहुंच जाएंगे तो आपके जो मन के धागे हैं वो कट जाएंगे अपने आप, है ना। वो मन के धागे क्यों जुड़े हैं, क्योंकि अभी आपने वो चीज़ों को, उस लेसन को लर्न नहीं किया, अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। जो इमेच्योर एनर्जी थी उसको मैच्योर एनर्जी में आपने अभी बदला नहीं है, ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, इसलिए वो मन के धागे जुड़े हैं। और दूसरी बात क्या है, यहाँ कार्ड कह रहा है डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मियर बिगनिंग्स। तो हो सकता है कि आपके भाई परिवार में अगर किसी की डेथ हुई है, और अगर डेथ नहीं हुई है तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ हो, या आपका भाई करियर ख़त्म। करियर मतलब ये है कि आपका शायद जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया, फेल हो गए हो आप अपने बिजनेस में, अपने रिजल्ट में, अपनी स्टडीज़ में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, या जो भी चीज़ से भाई आप लगाव था आपको, उस चीज़ में शायद आपको फेलियर मिला है। तो इस वजह से क्या है, आप भाई डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आपको, है ना। तो यहाँ पे कार्ड आपसे ये कह रहा है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अंत ही आरंभ है ना। जब किसी चीज़ की एंडिंग होती है तो वो अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है कि चलो भाई ये ख़त्म हो गया, ये फेलियर हो गया, तो मतलब अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम चीज़ों को नए ढंग से कर सकते हैं या कुछ और चीज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आपका जो मन का धागा आपके फेलियर से लगा हुआ है, जब तक आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लोग सोचते हैं कि नहीं, फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, रोना धोना करते हैं। जैसे ही आपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया ना, आप फेलियर के ऊपर उठ गए, फेलियर नीचे रह जाती है, आप ऊपर पहुंच जाते हो, है ना। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात क्या है, आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून का इंतज़ार कर रहे हो, मतलब आप अपनी किस्मत चमकने का इंतज़ार कर रहे हो, अपने भाग्य के पलटने का इंतज़ार कर रहे हो। आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले इंसान हो, आप शायद स्टडी कर रहे हो इस वक्त, या बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी वगैरह की। तो आप ये लगा के बैठे हो उम्मीद कि शायद मेरी भी किस्मत चमक जाए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है ना। अगर जैसे हमको इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर कुछ चीज़ आपके हिसाब से मैनिफेस्ट नहीं हो रही, अगर भगवान ने कोई चीज़ रोक कर रखी है, तो वो भी भगवान का एक पॉजिटिव डिवाइन प्लान है ना। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून अभी आपको क्या है, डिवाइन प्लान के हिसाब से चलेगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, है ना। तो इसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात क्या है, आपको थोड़ा अपनी और जो मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स है, या लोगों से जो वो होता है ना, इंटरेक्शन करने की स्किल्स है, उन पर काम करने की ज़रूरत है ना। और आपको थोड़ा क्या है, थोड़ा हम्बल होने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सुपीरियर, या मतलब हर चीज़ को सही और गलत में नापते तोलते हो, तो आपको ये वाले एटीट्यूड को थोड़ा सा हम्बल करने की ज़रूरत है। और समझने की ज़रूरत है कि आप अच्छा कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया अच्छा करेगी, है ना। आप सच बोलते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया भी सच बोले। आप सबको सच बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते, है ना। तो आपको लोग जैसे हैं वैसे के वैसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। अगर लोग झूठे हैं या डिसऑनेस्ट हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करो, और ऐसे लोगों से आप खुद अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस में रखिए, बाउंड्रीज में रखिए, है ना। जो अच्छे गुण वाले लोग हैं, सच चरित्र वाले लोग हैं, उनको आप अपने करीब रखिए। तो ये आपका क्या बोलते हैं, जो मन की धागे थे इस तरह से आपके जुड़े हुए थे। और डेफिनेटली आपको इसी बात से, इसी जो लोग आपसे झूठ बोलते हो, या डिसऑनेस्टी या धोखा या झूठ मिला है आपको अपनी चीज़ों में, या जो फेलियर मिला है, एंडिंग मिली है, इसी के बारे में आप डेफिनेटली ओवर थिंकिंग करते रहते होंगे बैठ के, है ना। अब देखिए, ओवर थिंकिंग करने से देखो, झूठा इंसान सच्चा तो बन नहीं जाएगा, है ना। और या हम उससे कितना भी उसको समझा लें, जिसको झूठ बोलना है वो फिर भी झूठ ही बोलता रहेगा। कोई किसी के कहने से नहीं सुधरता है ना। और देखिए, अब जो फेलियर हो गया तो वो फेलियर हो गया। आप कितना भी सोचेंगे, कितना भी रोएंगे, परेशान होंगे, तो वो फेलियर आपका सक्सेस में नहीं बदल सकता ओवर थिंकिंग से। आप अगर अपने फेलियर को सक्सेस में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। क्या करना पड़ेगा, अपने फेलियर से सीखना पड़ेगा,
सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा और अपनी पैटर्न्स को और काम करने के तरीकों को सुधारना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका गाइडेंस है। आई होप कि इस वीडियो से आपका मन हल्का हो और आप एक थोड़े हाई एनर्जेटिक लेवल पर आएँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएँ अपने मन का, और एक मैच्योरिटी से दुनिया को देखें, समझें, सीखें और अपने लिए जो सही इंसान है वो चुनें। जो आपके कैरेक्टर से मिलता है, जो इंसान जिससे आपकी क्वालिटीज़ मिलती हों, ऐसे इंसान को चुनें। ऐसे करियर को चुनें जिससे आपकी स्किल मिलती हो, ऐसे करियर को चुनें जिस करियर में आप कंफर्टेबल हों, आपकी क्वालिटीज़ जिससे मैच करें, है ना। तो ये मेरी आपके लिए रीडिंग थी, एडवाइस थी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले जीवन के लिए और आपके आने वाले करियर के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करें, हवन सर्विसेज के लिए कांटेक्ट करें। जो हमारे हवन हैं वो अभी 19 अगस्त को होगा कृष्ण जन्माष्टमी हवन, और दूसरे होते हैं महालक्ष्मी हवन है, महाकाली हवन है, शुद्धि हवन है, शांति हवन है ना। और जो दूसरे हवन होते हैं आप वो भी करवा सकते हैं। जो छोटे बड़े हवन हैं वो सब आपके बजट के हिसाब से होगा, सस्ते वाले भी हैं और थोड़े महंगे वाले भी हैं। और जो बाकी की पूजा सर्विसेज हैं, माला जाप वगैरह, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।